वेलकम टू माय चैनल रैम्बो मिज। आज का हमारा टॉपिक है 10 एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में। ये सभी कॉमन एंटीबायोटिक्स है जो सभी डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दी जाती है। तो अच्छे से जानेंगे इन सभी मेडिसिन के यूजेस और डोज के बारे में। देखिए गाइस, हमें एंटीबायोटिक्स टैबलेट का तो पता होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, बट ये नहीं पता होता है कौन सी एंटीबायोटिक्स किस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। इसलिए आपने बिना स्किप किए एक एक एंटीबायोटिक्स के बारे में अच्छे से समझ लेना है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी एंटीबायोटिक्स यूज़ करते टाइम किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा एंटीबायोटिक्स है मासेप प्लस टैबलेट। मासेप प्लस एक फेमस टैबलेट है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी, और इसमें आपको 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, सिफिक्सिम और ओफ्लोक्सासिन। दोनों ही साल्ट इसमें 200 mg में होते हैं। मासेप प्लस टैबलेट एंटीबायोटिक्स होती है जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टैबलेट को टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। टाइफाइड फीवर कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण होता है, यानी दूषित खाना, दूषित पीने की वजह से टाइफाइड फीवर हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए मासेप प्लस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और इस कॉम्बिनेशन में आप कोई और अच्छी कंपनी की टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टैक्सिमो, जिफियो, इस तरह से भी ले सकते हैं। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो एक टैबलेट सुबह और एक शाम खाने के बाद ले सकते हैं। अगला हमारा एंटीबायोटिक्स है जेडी। जेडी में आपको एजिथ्रोमाइसिन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा, और ये टैबलेट आपको 100 mg, 200 mg, 250 mg और 500 mg में मिल जाएगी। जेडी भी अच्छी एंटीबायोटिक्स टैबलेट है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, बट थ्रोट इन्फेक्शन में इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। किसी पर्सन को थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से गले में दुखान होती है, गले में सूजन आ जाती है, गला बैठ जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, कुछ भी खाने पीने में निगलने में प्रॉब्लम होती है, गले में दर्द होता है, इस तरह की कंडीशन में जेडी टैबलेट को यूज़ किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने की ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन में से एक है। और एजिथ्रोमाइसिन में आप और भी बहुत सारी टैबलेट ले सकते हैं, लाइक एजी टैबलेट, एजी मैक्स टैबलेट, जाथ्रीन टैबलेट, इस तरह से कोई सी भी अच्छी कंपनी की टैबलेट ले सकते हैं। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो एजिथ्रोमाइसिन को पूरे दिन में सिर्फ एक बार लेना होता है। किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। पूरे दिन में सिर्फ एक टैबलेट को लेना होता है। अब हम जान लेते हैं मॉक्सिकाइन CV 625 टैबलेट के बारे में। मॉक्सिकाइन भी बहुत फेमस एंटीबायोटिक्स है, इसके बारे में शायद आपको भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आसानी से आपको बता देता हूँ। मॉक्सिकाइन CV 625 भी बहुत इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स है। इसमें आपको 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, एमोक्सिलिन और क्लेविनिक एसिड। एमोक्सिलिन 500 mg और क्लेविनिक एसिड 125 mg में होता है। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो मॉक्सिकाइन टैबलेट को भी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट इसका लंग्स इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। किसी पर्सन को लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है या कॉमन कोल्ड हो जाता है, इस तरह की कंडीशन में मॉक्सिकाइन CV 625 टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और इसमें आप क्लेवाम 625 टैबलेट, एजोमेंटिन 625 टैबलेट, मॉक्सिकाइन CV 625 टैबलेट इस तरह से ले सकते हैं। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो आपने एक टैबलेट सुबह और एक शाम खाने के बाद लेनी है। अगली हमारी एंटीबायोटिक्स है जिफी टैबलेट। जिफी भी बहुत अच्छा और बहुत फेमस एंटीबायोटिक्स है। चलिए इसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। जिफी टैबलेट में आपको सिफिक्सिम नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा, और ये टैबलेट 50 mg, 100 mg और 200 mg में अवेलेबल है। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये भी बहुत फेमस एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, बट पेट के इन्फेक्शन में जिफी टैबलेट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी ये टैबलेट अच्छा काम करती है, जैसे निमोनिया हो जाता है या ब्रोंकाइटिस या फेरिंजाइटिस, इस तरह की कंडीशन में जिफी टैबलेट का अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। कुछ लोग क्या करते हैं जो हमारे फील्ड से जुड़े हैं, पेशेंट को किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उसे कोई सी भी एंटीबायोटिक्स चिपका देते हैं। अब क्या होगा, वो काम तो करेगी लेकिन 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। पेशेंट को थोड़ा बहुत ही आराम मिलेगा, पेशेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको जो है जिस मेडिसिन की ज़रूरत है वो उसको नहीं मिली, इसलिए पेशेंट को पूरे तरीके से आराम नहीं लगेगा। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है और मैं उसमें मासेप प्लस या फिर जिफी टैबलेट चला दूँ,
लेकिन फिर भी पेशेंट को आराम नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम वो एंटीबायोटिक्स नहीं दे पा रहे हैं जो पेशेंट को चाहिए। हमें देना है एजिथ्रोमाइसिन और हम दे रहे हैं कुछ और, इसलिए पेशेंट को आराम नहीं लग रहा है। अगर हम एजिथ्रोमाइसिन देंगे तो पेशेंट को तुरंत से आराम लगेगा। तो सही एंटीबायोटिक्स का चुनाव करके ही आपने दवाई देनी है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स है हमारा सिफाकाइन टैबलेट। सिफाकाइन में आपको सिफोरोक्सिम नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा और ये टैबलेट आपको 250 mg और 500 mg में मिल जाएगी। सिफाकाइन बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक्स टैबलेट है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है और ये टैबलेट ब्लड इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है। लाइक किसी पेशेंट की TLC बढ़ जाती है। नॉर्मल जो TLC होती है वो 4000 से 11000 के बीच होती है। अगर इससे ऊपर हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दूसरा हमारा आता है वुंड्स इन्फेक्शन। किसी पर्सन के गहरी चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए भी सिफाकाइन टैबलेट बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है। और तीसरा UTI इन्फेक्शन में भी ये टैबलेट बहुत इफेक्टिव होती है। UTI इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में जलन होना, दर्द होना, पेशाब बार बार आना, इस तरह की कंडीशन में भी सिफाकाइन टैबलेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और सिफोरोक्सिम में आप सिफाकाइन CV टैबलेट, जीफू टैबलेट, कलाफी टैबलेट इस तरह से ले सकते हैं। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो एक टैबलेट सुबह और एक शाम खाने के बाद ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक्स है नॉर्फ्लॉक्स। नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट में आपको नॉर्फ्लॉक्सासिन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा जो 400 mg में होता है। नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट को UTI इन्फेक्शन हो जाने पर यूज़ किया जाता है। किसी पर्सन को ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा डायरिया हो जाने पर भी इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो एक टैबलेट सुबह और एक शाम खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक्स है सिप्लोक्स। सिप्लोक्स टैबलेट में आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा और ये टैबलेट 250 mg और 500 mg में आती है। सिप्लोक्स टैबलेट को भी UTI इन्फेक्शन और टाइफाइड फीवर और स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन मतलब स्किन में कोई जख्म हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए सिप्लोक्स टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और इसमें आप जोक्सान टैबलेट या सिप्लोक्स टैबलेट इस तरह से ले सकते हैं। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो एक टैबलेट सुबह और एक शाम खाने के बाद ले सकते हैं। अगला हमारा एंटीबायोटिक्स है गुडसेफ। गुडसेफ भी अच्छा एंटीबायोटिक्स होता है और इसमें आपको सिपोडोक्सिम नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। गुडसेफ टैबलेट आपको 50 mg, 100 mg और 200 mg में मिल जाएगी। गुडसेफ भी बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स होता है जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी की वजह से लंग्स में प्रॉब्लम होती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, खांसी में जकड़न या फिर निमोनिया, इस तरह की कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में गुडसेफ टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। और सिपोडोक्सिम में आप मोनोसेफ ओ टैबलेट, गुडसेफ टैबलेट इस तरह से ले सकते हैं। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो एक टैबलेट सुबह और एक शाम खाने के बाद ले सकते हैं। अगला हमारा एंटीबायोटिक्स है मेट्रोजिल। मेट्रोजिल टैबलेट में आपको मेट्रोनिडाजोल नाम का एक साल्ट देखने को मिलता है और ये टैबलेट आपको 200 mg और 400 mg में मिल जाएगी। मेट्रोजिल भी अच्छी और पॉपुलर एंटीबायोटिक्स है जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, लेकिन डायरिया और वेजाइनल इन्फेक्शन में इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। किसी पर्सन को दस्त लग जाते हैं, पेट में बिल्कुल पानी पानी हो जाता है, या फिर किसी महिला को वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में मेट्रोजिल टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो एक टैबलेट सुबह और एक शाम खाने के बाद ले सकते हैं। अगला हमारा एंटीबायोटिक्स है मॉक्स कैप्सूल। मॉक्स भी बहुत फेमस कैप्सूल है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा और इसमें आपको एक साल्ट देखने को मिल जाएगा एमोक्सिलिन जो 250 mg और 500 mg में होता है। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो मॉक्स कैप्सूल को भी बहुत सारी बैक्टीरियल कंडीशन में यूज़ किया जाता है, बट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। किसी पर्सन को लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है या निमोनिया हो जाता है, कफ हो जाता है या फिर कॉमन कोल्ड हो जाता है, ऐसी कंडीशन में मॉक्स कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो एक कैप्सूल सुबह और एक शाम खाने के बाद ले सकते हैं। सो गाइस, आज हमने जाना 10 एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कौन सा एंटीबायोटिक्स कहाँ पे अच्छा काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।